हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो ये कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स रिमेनिंग रह गए हैं आज उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इसके सारे पार्ट जो है कि अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है। उसमें क्या कह रहा है, The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered। यानी एक शहर में जो है कि टैक्सी का कुछ चार्ज है और उसके बाद चलने पर कुछ और भी जो है कि चार्ज लिया जाता है। यानी उसके अलावा भी जितने डिस्टेंस जो है कि आप कवर करते हैं उसका भी चार्ज आपसे लिया जाता है। कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। कह रहा 10 किलोमीटर जो है कि चलने पर चार्ज आपको 105 रुपए देने पड़ते हैं, यानी 105 रुपए, और 15 किलोमीटर चलने पर आपको 155 रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। कह रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है उसका टैक्सी का, और उसके बाद पर किलोमीटर पर कितना चार्ज जो है कि लग रहा है। क्योंकि उसने पहले ही कहा कि कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद भी जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसका भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे। इसके बाद भी क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि एक पर्सन को 25 किलोमीटर चलने पर कितना किराया देना पड़ेगा, कितना चार्जेस देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹Y। ये हमने लेट कर लिया कि फिक्स चार्ज कितना है X है और उसके बाद लगने वाला पर किलोमीटर पर चार्ज Y रुपए है। अब पहला सिचुएशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट कंडीशन भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि यहां से देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे द चार्ज पेड इज ₹105, है ना। तो देखो सबसे पहले तो उसने फिक्स चार्ज जो है कि लिया होगा, और फिर उसके बाद जो है कि क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा चलने पर 10 किलोमीटर पर जो है कि हमें चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर पर कितना चार्ज देना पड़ेगा Y, तो 10 किलोमीटर पर कितना देना पड़ेगा 10Y, तो X प्लस 10Y, और इस तरीके से ये दोनों मिलाकर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105 रुपए। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो सेकेंड कंडीशन यहां है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिर से वही हुआ होगा, यानी X रुपए तो पहले लिया होगा और प्लस का Y करेंगे। और देखो 1 किलोमीटर पर Y, तो 15 किलोमीटर पर कितना 15Y, तो 15Y बराबर कितना रुपए देना पड़ रहा है हमें, 155 रुपए देने पड़ रहे हैं इसके लिए। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर ये 2 है। यहां तक समझ में आई आपको बात। अब कुछ नहीं, हो गया, इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक का जो है कि वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में पुट कर देना है, X और Y निकल जाएगा। अभी थर्ड कंडीशन बाकी है ना, तीसरा कंडीशन जो बोला हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, X और Y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो X इज इक्वल टू कितना होगा, X इज इक्वल टू 105 माइनस 10Y, और इस X की वैल्यू को सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं। नाउ पुट X is equal to 105 minus 10Y in इक्वेशन सेकेंड। तो पुट करते हैं, तो देखो सेकेंड इक्वेशन जो है कि हमारे पास क्या है, ये है X प्लस 15Y। तो X की जगह कितना हमें रखना है, ये 105 माइनस 10Y और फिर प्लस का 15Y, प्लस 15Y इज इक्वल टू कितना है 155। यहां से देखिए 105 को उधर कर देंगे, माइनस 10Y प्लस 15Y कितना हो जाएगा 5Y इज इक्वल टू 155 में से 105 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा 155 माइनस 105 यानी 50। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। y इज इक्वल टू 10। देखो ना
5 y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 10 जा 20, 5 10 जा कितना 50, तो कितना हो गया y इक्वल टू 10। क्लियर, यहाँ तक y निकल कर आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 10y, तो x प्लस 10 इंटू वाई, वाई की जगह 10 इज इक्वल टू 105, कितना आ गया ये x प्लस 10 10 का कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 105, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 100 को उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, तो x और y हमारे पास क्या हो गए, निकल कर आ गया। अब देखो x हमने किसको माना था, फिक्स चार्ज को, है ना, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x, इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है 5, है ना, यहाँ पे लिख देंगे फिक्स चार्ज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना आ रहा है, पर किलोमीटर चार्ज 10 ₹10। ठीक, ये तो निकल कर आ गया। अभी हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा था, यहां तक तो हो गया। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर चलने पर एक व्यक्ति को जो है कि कितने रुपए देने पड़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है, 25 किलोमीटर जो है कि चल रहा, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। क्या इक्वेशन बनेगा, देखो x प्लस 25y, यही तो बनेगा। 25 किलोमीटर जो है कि चला है, 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 25 किलोमीटर का 25y हो गया, और फिक्स तो है ही पहले से x, है ना। हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुट, इसको इक्वेशन भी मान सकते हैं, लेट इक्वेशन नंबर 3, नाउ पुट, now put the value of x and y in equation third, तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह कितना आया था 5 प्लस 25 इंटू y की जगह कितना आया था 10, ये कितना हो जाएगा 5, 25 ये कितना हो गया 5 प्लस का 250, इसका मतलब ये कितना हो गया 255 रुपीज, है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा 255 रुपीज उसको जो है कि देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, फटाफट से नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कह रहा है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, कंडीशन है कि जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर जो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। कह रहा है कि वो फ्रैक्शन बताइए। समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही क्या बनते हैं, फ्रैक्शन बनते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। समझ में आई बात, ये फ्रैक्शन हो गया x/y। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो पहला कंडीशन जो है कि हमने क्या दिया है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को जोड़ना है। तो जब मैंने इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाता है, बताया है हमें 9/11 हो जाता है। ये मैंने कर दिया, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। या फिर रुको एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9y और 9 2 18, है ना। x और y को एक साइड करते हैं, 11x ये इधर लाएंगे तो माइनस का 9y,
और इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस का 22, यानी ये हो गया -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या है सेकंड कंडीशन? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 3 जो है कि जोड़ दिया जाए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 जोड़ दिया जाता है, तो 3 को मैंने क्या किया? जोड़ दिया। तो कह रहा है कि वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। इसे भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये? 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y, 5 3 जा कितना हो गया? 15। x और y को एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट की तरफ रखते हैं। ये कितना हो जाएगा? -3। इधर कितना है? 6x माइनस 5y। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी भी, यानी x या y किसी की भी वैल्यू निकालकर इक्वेशन में पुट कर देना है ना? तो फ्रॉम 1, इतना पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखें, फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा? देखो, अगर x की वैल्यू यहां से मैं निकालूं तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, है ना? इसको इधर करके मैंने लिख दिया। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 6x। तो 6 इंटू x, और x की जगह क्या पुट करना है? ये 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? देखो, इसे तो कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट पहले सॉल्व कर लिया जाए। कितना हो जाएगा? ये 54y और ये कितना हो गया? 6 4 जा 24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? ये 54y माइनस 24 माइनस का 55y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 3 जा माइनस का 33। ये अपॉन में 11 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। 54y माइनस 55y कितना हो गया? माइनस का y, और इसको उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 33 प्लस का 24। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 इधर, और इधर कितना होगा? बस 9 ही आएगा, है ना? माइनस में आएगा। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो y आ गया हमारे पास 9। अब क्या करना है? इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये 11x माइनस 9y की जगह कितना आया है? 9 इज इक्वल टू -4। तो कितना आ जाएगा? 11x माइनस का 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4। इसको उठा के उधर कर दिया जाता है। तो 11x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना? तो कितना ये आएगा? 77 आएगा ना? 77। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 77/11 यानी 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब देखो, x और y दोनों ही हमारे पास आ गए। अब हम इजिली क्या कर सकते हैं? एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। फ्रैक्शन हमने क्या जो है कि माना हुआ था? x/y माना हुआ था, है ना? तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिखेंगे। फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फ्रैक्शन है? x/y है। इसका मतलब x की जगह कितना आया था? 7, और y की जगह कितना आया है? 9। ये हुआ आपका फ्रैक्शन। क्लियर है? नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखेंगे, यानी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कह रहा है 5 साल के बाद, hence मतलब यहाँ बाद होगा, है ना? 5 साल के बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब की जो एज है वह उसके बेटे की एज की क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times that of his son।
जैकब की जो एज है वह उसके बेटे की एज से 7 गुनी थी, है ना, 7 टाइम्स थी। कह रहा है कि व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, यानी दोनों का प्रेजेंट एजेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years, and the present age of his son is equal to y years। अभी का हमने एज मान लिया कि x है जैकब का और उसके बेटे का y years है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये पहला कंडीशन है। क्या है कंडीशन नंबर 1 कि 5 years हेंस, यानी 5 साल के बाद, तो 5 year हेंस यहां लिखते हैं, 5 years हेंस। तो 5 साल के बाद जो है कि क्या होगा कि जैकब की जो उम्र है वो 5 साल बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसके बेटे की भी तो उम्र 5 साल बढ़ जाएगी ना 5 साल में। तो यहां लिखेंगे एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x प्लस 5 years and age of his son is equal to कितना हो गया, y प्लस 5 years। ये हो गया हमारे पास। अब लेकिन बात सुनो, कंडीशन अभी बाकी है। देखो जैकब विल बी, कह रहा कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल के बाद जो है कि क्या था कि जैकब की जो उम्र था, है ना, वह उसके बेटे की उम्र का 3 गुना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों को हम इक्वल करते हैं जी, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। 5 साल के बाद जो है कि क्या हुआ है कि जो जैकब की उम्र है वह 3 गुना हो गया है, किसके, बेटे का। तो देखो जैकब की उम्र 3 गुनी हो गई है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा इधर करना पड़ेगा, 3 से इधर कर दिया तो कितना हो गया ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y और इधर कितना हो जाएगा 3 5 15। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सेकंड कंडीशन बनेगा। क्या है सेकंड कंडीशन, 5 years, 5 साल पहले, तो 5 years, अब वो यहाँ पे लिखेंगे 5 years। अब 5 साल पहले क्या हुआ होगा कि भाई जितनी अभी उम्र है उससे 5 साल छोटी रही होगी 5 साल पहले, है ना, तो जैकब की भी छोटी रही होगी और उसके बेटे की भी छोटी रही होगी 5 साल, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैकब्स एज लिख लेते हैं, जैकब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 5 years एंड हिज सन एज इज इक्वल टू y माइनस 5 years, y माइनस 5 years। लेकिन क्या कह रहा कंडीशन कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना, यानी कि 7 गुनी जो है कि थी, ये 5 साल पहले 7 गुनी थी। तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। अब देखो ये तो जो है कि 7 गुने हो गए हैं, है ना, किसको होना बाकी है, बेटे को, तभी तो बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 7y और इधर 7 5 का 35 हो गया। चलो इधर x माइनस का 7y बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, किसी एक में से x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद दूसरे वाले में पुट करेंगे। तो इतना पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 3y। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। कितना हो जाएगा, देखो x की जगह कितना पुट करना है, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यहां से देखो 10 को उधर भेज देंगे और ये कितना हो जाएगा, 3y माइनस 7y माइनस
4y इज इक्वल टू -30, ये उधर जाएगा तो -10 यानी माइनस का 40 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 10 ये कितना हो गया 40, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना आया है 10, तो यहाँ 10 रख देंगे इज इक्वल टू 10, x माइनस 10 3 सा 30 इज इक्वल टू 10। इसको उठा के आप उधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो देखो x और y हमारे पास दोनों ही आ गए हैं। अब हम इजिली जो है क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं, है ना। तो क्या है, जैकब्स परसेंटेज, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x माना हुआ था तो कितना हो गया 40 इयर्स एंड हिज सन एज कितना हो गया, देखो y कितना है 10 इयर्स। क्लियर, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।